प्रधानमंत्री साहब ने उसका आश्वासन दिया था मन की बात में कि उस स्कूल को बनाया जाएगा, लेकिन नहीं बनाया गया। तो मन की बात थी। वो मन की बात थी। उसके बाद मैंने अपनी मन की बात इस हाउस में की कि जनाब वो स्कूल नहीं बना है। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपनी मैडम स्कीना नायडू एजुकेशन मिनिस्टर और सीएम साहब का। 1,03,00,000 रुपया रिलीज किया गया, उसकी बिल्डिंग तैयार हुई है और थोड़ी देर के अंदर हम उस स्कूल का इनॉग्रेशन भी करेंगे। सर मैंने पिछले साल एक बात की थी, यहाँ पे हमारे वहाँ पे एक कॉलेज है जिसको मैंने लंगड़ा लूला कॉलेज बोला था, हैंडीकैप्ड कॉलेज बोला था। क्यों? क्योंकि उस कॉलेज में सिर्फ आज तक आर्ट स्ट्रीम ही पढ़ाई जाती है, मेडिकल नॉन मेडिकल पढ़ने के लिए बच्चों को कठुआ और जम्मू आना पड़ता था। उन बच्चों को कभी आज तक मेडिकल और नॉन मेडिकल की फैसिलिटी नहीं मिली। और फिर से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इस सरकार का कि उन्होंने 1 साल के अंदर अंदर मेडिकल और नॉन मेडिकल स्ट्रीम ही नहीं दी, वहां पे गर्ल हॉस्टल के लिए 3.5 करोड़ रुपया रिलीज करवाया और डिग्री कॉलेज के लिए एक बस की सैंक्शन की। इसके लिए मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। लेकिन मैं पूरे इस भाषण में जो आधा ही मुझे समझ आया, आधा मेरे सिर के ऊपर से चला गया। लेकिन जो आधा मैंने सुना, उस आधे में भी मुझे स्टेटहुड वर्ड का कोई सुनाई नहीं दिया कि स्टेटहुड नाम की कोई चीज भी है। आपने हमें यकीन दिलाया था कि आप स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे, लेकिन वो स्टेटहुड की चर्चा नहीं। लास्ट ईयर जब हमारे एलजी साहब आते हैं तो हम सारे हाथ जोड़ के उनके स्वागत में खड़े होते हैं, चाहे उस पक्ष के हों चाहे इस पक्ष के हों। लेकिन लास्ट ईयर वो क्या थोड़ी सी उन्होंने स्माइल उस तरफ दी थी और उस तरफ मुड़ के उन्होंने जवाब दिया था, लेकिन इस तरफ तो इस बार उन्होंने उस तरफ भी नहीं देखा। मुझे लगा कुछ मसला खराब चल रहा है। पिछले साल जो सर एलजी साहब का जो भाषण हुआ, मुझे वो इस साल के मुकाबले पिछले साल का अच्छा लगा, क्योंकि उस भाषण में उन्होंने एक उम्मीद की किरण जगाई, हम लोगों को एक विश्वास दिलाया कि हमें स्टेटहुड मिल सकती है। लेकिन मैं पूरे इस भाषण में जो आधा ही मुझे समझ आया, आधा मेरे सिर के ऊपर से चला गया। लेकिन जो आधा मैंने सुना, उस आधे में भी मुझे स्टेटहुड वर्ड का कोई सुनाई नहीं दिया कि स्टेटहुड नाम की कोई चीज भी है। मुझे लगता है जहां तो एलजी साहब भूल गए हैं, तो जहां तो उनको याद दिलाने की जरूरत है कि आपने एक वादा किया था और आश्वासन दिया था, आपने हमें यकीन दिलाया था कि आप स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे, लेकिन वो स्टेटहुड की चर्चा नहीं हुई। और दूसरा सर, लास्ट ईयर जब हमारे एलजी साहब आते हैं तो हम सारे हाथ जोड़ के उनके स्वागत में खड़े होते हैं, चाहे उस पक्ष के हों चाहे इस पक्ष के हों। लेकिन लास्ट ईयर वो क्या थोड़ी सी उन्होंने स्माइल उस तरफ दी थी और उस तरफ मुड़ के उन्होंने जवाब दिया था, लेकिन इस तरफ तो इस बार उन्होंने उस तरफ भी नहीं देखा। मुझे लगा कुछ मसला खराब चल रहा है। सर हम सभी यहाँ पे चुन के आए हैं, लोगों ने हमें एक जिम्मेदारी दी है कि हम उनकी नुमाइंदगी कर सकें। जो इतने सालों से लोगों को नहीं मिला, वो आवाज हम इस असेंबली में उठा सके, ताकि जितने भी मंत्री और हमारे सीएम साहब हैं उसके ऊपर बात करें। सरकारें चाहे यूटी की हों चाहे स्टेट की हों, हर एक का मकसद यही रहता है कि हम लोगों की नुमाइंदगी कर सकें। और इस फैसले से, इस उम्मीद से सभी लोग हमारी तरफ एक आंखें मूंद के खड़े रहते हैं कि आज क्या आवाज निकलेगी और क्या होगा। लेकिन अफसोस उस वक्त होता है कि जब हाउस लड़ाई झगड़ों में खत्म हो जाता है। मैं अपने बनी की बात करना चाहूंगा। पिछले साल मैंने इस बनी की बात यहाँ पे की थी, वो बनी जो आज तक हमेशा इग्नोर किया गया, वो बनी जिसकी तरफ आज तक किसी ने नजर नहीं दी। उस बनी की मैंने पिछले साल बात की थी, चाहे हर सेक्टर को लेके, चाहे स्कूल था, चाहे हॉस्पिटल था, रोड से, हर एक चीज को लेके हमने यहाँ पे बात की। और इस उम्मीद से हमारे लोगों का एक डिसीजन था कि हम समर्थन सरकार को दें और सरकार से ये उम्मीद थी कि बनी की डेवलपमेंट में कुछ ना कुछ वो अपना योगदान दें। और आज मैं यहाँ पे इस हाउस में खड़ा होके ये बोलना चाहूंगा, हमारा जो फैसला था सरकार को समर्थन देने का, वो बिल्कुल सही था। मैं अपने फैसले का और लोगों के फैसलों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस फैसला लेके मुझे सरकार के साथ मिलकर चलने का दायरा सौंपा। पहले मैं बात करना चाहूंगा सर, पिछले साल मैंने खड़े होके यहाँ बात की थी। एक स्कूल था हमारा लोहाई का, काफी चर्चाओं में रहा, इतनी चर्चाओं में रहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी साहब के पास भी वो बात पहुंची और उसकी आवाज उठाई गई मन की बात में कि उस स्कूल को हम बनाया जाएगा। लेकिन वो स्कूल नहीं बना। वही स्कूल की चर्चा हमने इस हाउस में भी उठाई कि जनाब हमारा स्कूल आज भी वो नहीं बना है। प्रधानमंत्री साहब ने उसका आश्वासन दिया था मन की बात में कि उस स्कूल को बनाया जाएगा, लेकिन नहीं बनाया गया। तो मन की बात थी। वो मन की बात थी। उसके बाद मैंने अपनी मन की बात इस हाउस में की कि जनाब वो स्कूल नहीं बना है। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपनी मैडम स्कीना नायडू एजुकेशन मिनिस्टर और सीएम साहब का। 1,03,00,000 रुपया रिलीज किया गया, उसकी बिल्डिंग तैयार हुई है और थोड़ी देर के अंदर हम उस स्कूल का इनॉग्रेशन भी करेंगे। मैं पूरी बनी लोहाई मलार की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं इस सरकार का, जिन्होंने फंड्स रिलीज करवा के उस स्कूल को बनाने की कोशिश की है। इसके साथ साथ
सर मैंने पिछले साल एक बात की थी, यहाँ पे हमारे वहां पे एक कॉलेज है जिसको मैंने लंगड़ा लूला कॉलेज बोला था, हैंडीकैप्ड कॉलेज बोला था। क्यों? क्योंकि उस कॉलेज में सिर्फ आज तक आर्ट स्ट्रीम ही पढ़ाई जाती है। मेडिकल नॉन मेडिकल पढ़ने के लिए बच्चों को कठुआ और जम्मू आना पड़ता था। उन बच्चों को कभी आज तक मेडिकल और नॉन मेडिकल की फैसिलिटी नहीं मिली। और फिर से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इस सरकार का कि उन्होंने 1 साल के अंदर अंदर मेडिकल और नॉन मेडिकल स्ट्रीम ही नहीं दी, वहां पे गर्ल हॉस्टल के लिए 3.5 करोड़ रुपया रिलीज करवाया और डिग्री कॉलेज के लिए एक बस की सैंक्शन की। इसके लिए मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। इसके साथ साथ आज तक की बनी की हिस्ट्री में, पूरे जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में बनी के लिए इतना पैसा स्कूलों के लिए कभी सैंक्शन नहीं हुआ। 47 करोड़ हमारे बनी के लिए रिलीज हुआ है, जिसमें स्कूलों की अपग्रेडेशन की जाएगी। इसमें सर मैं मोटा मोटा बताना चाहूंगा, ज्यादा मैं लंबा नहीं खींचना चाहूंगा, कि हमारे डुगैनी स्कूल है वहां पे 98 लाख रुपया रिलीज हुआ है। नाठी स्कूल के लिए 2.5 करोड़ रुपया रिलीज हुआ है। बुजोई रोड स्कूल के लिए 47, धमान के लिए 44, रोलका के लिए 62